हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी ठीक चल रही होगी। जैसा कि आपको लगता है, जहाँ तक हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, उसके आगे की कहानी आज बताएंगे। मैं पहले छोटी छोटी सी जो बातें हैं वो रिवाइज करा देता हूँ। जैसे हमने डिविजिबिलिटी बाई 2 आपको बताया, 4 बताया, 8 बताया, 16 बताया, 3 9 की डिविजिबिलिटी बताई, 5 25 125 की बताई, 11 की डिविजिबिलिटी बताई, 7 की डिविजिबिलिटी बताई। फिर हमने एक बताया था आपको कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूट ऑफ 7 11 13। हमने कहा था कि यहाँ पे हम 3 3 के पेयर बनाते हैं। एक चीज मैं आपको दोबारा से भी सिखाता हूँ कि हमने ऐसे बताया था आपको, अगर आप देखेंगे तो, कि भाई जैसे 256 है और 256, बहुत बार ऐसा सवाल पूछा गया, तो आपने 3 3 के पेयर बनाए। आपने जैसे ये 3 3 के पेयर बनाए तो आपने क्या किया, इनके अंतर लिया, वो 0 आ गया। अब आपको पता है 0 7 से कटता है, 0 11 से कटता है, 0 13 से कटता है। जब ये तीनों से कटता है तो ये कमबख्त संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 यानी 1001 से कटेगी। कटेगी कि नहीं? ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा था, एक बहुत छोटी सी चीज, कि यही चीज 1001 वाली अगर पूछी जाती तो ऐसा नहीं कि हमें ये 7 11 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल आना ही चाहिए था, जरूरत नहीं थी। हम ऐसा भी लिख सकते थे कि जैसे 256 और 256 बराबर में ये लिख सकता हूं कि 256 पे 3 जीरो और मैंने 256 को अलग कर दिया। तो अब आप कहेंगे कि 256 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में रह गया 1000 और प्लस 1001। यानी अगर मुझे ये कहा जाता है कि कोई भी 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिख करके हम 6 अंकों की संख्या बनाते हैं तो वो संख्या 1001 से डिविजिबल होगी। मान लेते हैं किसी ने मुझे कहा 628 628, यानी ए 3 डिजिट नंबर इज रिपीटेड टू मेक ए 6 डिजिट नंबर, देन दिस रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 1001। अगर एक 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो ऐसी कोई भी बनी हुई संख्या, परिणामी संख्या 1001 से विभाजित होगी। अब उल्टा समझ लेते हैं इसका। अगर किसी 3 अंकों की संख्या को 1001 से गुणा किया जाता है तो वह 6 अंकों की ऐसी संख्या बन जाएगी जिसमें 3 3 अंकों का रिपीटेशन होगा। यानी अगर कल को कोई मुझे ये कहे कि भैया 178 को 1001 से गुणा कर दो, तो मैं सीधे लिख दूंगा 178 और 178, सीधे लिख दूंगा। ठीक है भाई, अब समझना मेरी बात को। अब मैं क्या कह रहा था कि जैसे ये 3 अंकों की संख्या है ना, रिपीट हो गई, ऐसे बहुत सारी चीजें। जैसे अगर आपने एक संख्या 23 23 और 23 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं 23 गुणा 10101। और आपको पता है इसके फैक्टर क्या होते हैं? 3 7 13 होता है, नहीं होता? 3 7 37। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं इसके फैक्टर, क्योंकि ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे इसके फैक्टर। 10101 को हमने भाग किया 3 से, ये आ गया 33 67, भाग किया 7 से 481 आ गया, भाग किया 37 से 13 आ गया। 3 7 13 37, एक और होगा 13। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि कल को कोई आपसे ये पूछ ले, अगर एक 2 अंकों की संख्या को 2 बार और दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बना ली तो ऐसी संख्या किससे कटेगी? तो जवाब होगा 3 7 37 13 से कटेगी, यानी 10101 से कटेगी। ठीक है, एक लास्ट और लिख लो, फिर अब हम इस पर डायरेक्ट सवाल करते हैं। बहुत हो गया नाटक। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है 29 29। अब आप 29 पे 2 जीरो लगा के और 29 और कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 29 गुणा 101। ये कितना आ जाएगा जी? 29 गुणा 101। बोलो, अगर कोई डाउट है तो बता दो, अगर कोई डाउट है तो बता दो। डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। देखो भाई, यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है। एबीसी को 1001 से गुणा किया तो वो क्या बन गया? एबीसी एबीसी बन गया, ये देखो। और ये किससे डिविजिबल हो गया? 7 11 13 से हो गया। हमने ए बी को लिखा तो ए बी गुणा 101 हो गया, तो ए बी किससे डिविजिबल हो गया? 101 से। ए बी को हमने 10101 से गुणा किया तो वो क्या आ गया?
ए बी आ गया जो किससे डिविजिबल हो गया, 3 7 13 37 से। यही चीज मैंने पीछे बताई है। तो चलो अब इस पर सवाल करना चालू करते हैं। जितना आपने अभी तक पढ़ा है या पिछली क्लास के लास्ट के 5 मिनट में पढ़ा था वो मैंने रिवाइज भी करा दिया। ये वाली बात कि कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 7 11 13 का, कि हम 3 3 के पेयर लेते हैं। हमने ऐसा एक 13 की डिविजिबिलिटी पे जबरदस्त सवाल भी किया था जो CDS 2021 में आया था। चलो अब पहला सवाल ये है कि भैया XYZ इस प्रकार की संख्या है तो इनमें से किससे विभाजित नहीं होती। बताओ जरा उत्तर क्या होगा, बोलो। अरे बोलो ना। देखो आपने देखा XYZ है, तो अब मुझे तो मालूम है कि XYZ क्या होगा, तो आप बोलेंगे XYZ गुणा 1001। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ अगर XYZ 1001 है तो ये किससे विभाजित नहीं होता। तो आपको पता है कि जी 1001 के फैक्टर जो होते हैं वो 7 11 13 होते हैं, यानी ऐसी संख्या 7 11 13 से तो कटेगी। तो किससे नहीं कटेगी, 17 से नहीं कटेगी। तो 17 उत्तर हो गया। और आज की क्लास में आप ये भी देखेंगे कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सिर्फ करेंगे, हमें अगर कोई सी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और दिमाग भी लग रहा है तो उसको भी समझेंगे। हमारे DGP साहब का फोन आ गया था भाई, तो लेना पड़ा। 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 29। तो ऐसी परिणामी संख्या किससे कटेगी, किससे कटेगी। तो आप बोलेंगे 101 से कटेगी, 101 से कटेगी। बोलो भाई। 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 23 23 23। परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी, देख लेते हैं। एक बच्चा कह रहा सर आज तो आपने करेक्ट 10 बजे क्लास शुरू कर दी। वाह क्या बेहतरीन अप्रिसिएशन है मेरे दोस्त। 23 23 23, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि 23 23 23 का मतलब क्या था, 23 गुणा 10101, ठीक है। अब ये 10101 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 7 13 और 37। तो 3 भी है, 7 भी है, 13 भी है, 37 भी है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल। ऑल समझते हैं, ऑल की सब्जी बनती है गांव में। ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग थ्राइस ए 2 डिजिट नंबर, फॉर एग्जाम्पल इतने, द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय। देखिए अब आपको यहाँ एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमने ये कहा था कि भाई इसको आप ये लिख लोगे 19 गुणा 10101, और हमने ये कहा था इसके फैक्टर होंगे जी 3 7 13 37। ये संख्या 3 से कटेगी लेकिन ओनली 3 गलत है। ये संख्या 3 से कटेगी लेकिन ओनली 3 गलत है। ओनली 37 भी गलत है, ओनली 7 भी गलत है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ओनली नहीं कह सकते आपकी, केवल 3 से कटेगी। अगर 3 होता तो ये ऑप्शन भी सही होता, 37 होता तो ये ऑप्शन भी, डी ये ऑप्शन भी सही होता। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। अब वही है सवाल, देखो अब इसमें 3 3 अंकों की बना दी हुई, ये देखो 239 और फिर 239, ये लो बना दी हमने। अब आप ही बताओ कि ऐसी संख्या किससे कटेगी। तो आपको पता है कि जिसको हम लिख सकते हैं 239 इंटू 1001 लिख सकते हैं। अब 1001 किससे कटती है, 7 11 13 से कटती है। तो क्या ओनली 7 उत्तर हो सकता है, नहीं। ओनली 11 नहीं, ओनली 13 नहीं। उत्तर क्या होगा, 1001। यानी उत्तर ओनली वाला नहीं हो सकता, इसीलिए हमें डी लगाना पड़ रहा है कि केवल 7 से नहीं कटेगी, ये तो 11 से भी कटेगी, ये तो 13 से भी कटेगी। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। एनीवेयर एनीथिंग एल्स वेल्स वेल्स मेल्स। एक 4 अंकों की संख्या इस प्रकार से बनाई जाती है कि उसके 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, यानी रिपीटेशन होता है। जैसे 25 25, 32 32। इस प्रकार से बनी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, ये बताना, फटाफट बताओ। अब हमने ऐसे सवाल में क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि जैसे 32 32 है तो हम इसे लिख सकते हैं 32 गुणा 101। हम क्या लिख सकते हैं इसे, 32 गुणा 101 लिख सकते हैं। तो ये संख्या 7 11 13 से तो कटेगी नहीं, 101 से कटेगी। लेकिन इन्होंने 101 का एक नया नाम दे रखा है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 3 अंकों की, वो होती है 100। अब मुझे 100 के आसपास देखना है कि ऐसी कोई संख्या जो किसी से ना कट रही हो। कटा तो आपका है, किसी से ना कट रही हो। तो 101 किसी से नहीं कटती,
क्यों? क्योंकि 101 प्राइम नंबर है। हम स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं उसको, तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 101 क्या है? 101 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, 3 डिजिट प्राइम नंबर है। बोलो भाई, कोई डाउट है तो? ये भी वही है एक्स, ये इतने सारे सवाल किसी ना किसी और एग्जाम में आए हैं, इन्होंने लिखा ना हो वो भले ही अलग बात है, बट आए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। अब एक्स वाई 4 बार बता दिया। अब भी अगर चीजें नहीं रटी हैं तो भगवान तुम्हारा मालिक है, मैं नहीं हूं भाई। अगर अब भी ना कटा हो तो भगवान तुम्हारा मालिक है, मैं नहीं हूं। निम्नलिखित में से किस संख्या को 567 में से घटाया जाना चाहिए जिससे कि संख्या 7, 11, 13 से कट जाए? देखिए, हम ये जानते हैं कि कोई भी संख्या जो 7, 11, 13 से कटती है, कोई भी संख्या जो 7, 11, 13 से कटती है वो कैसी होती है आप बताओ? तो वो होती है एबीसी जैसी होती है भाई। अब उसके आगे चाहे आप 3 जीरो लगा लो, 4 जीरो लगा लो, कटेगी संख्या तो 7, 11, 13 से। जीरो से थोड़ी फर्क पड़ता है। अगर कोई संख्या 15 5 से कट रही है या 3 से कट रही है, आप जीरो लगा लो तब भी कटेगी, जीरो से तो फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा कि अगर इस संख्या के, जैसे ये संख्या रिपीट है, कैसे भाई? 567 है रिपीट। अगर ये लास्ट वाला पार्ट हट जाए 567, तो आप कहेंगे ये ऐसी बचेगी फिर 567 और 000, ये ऐसी बचेगी। बोलो बचेगी कि नहीं? 567 जैसी बचेगी और लास्ट में क्या आ जाएंगी? 3 जीरो। तो 567 पे 3 जीरो लाने के लिए हमें 567 घटाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये यूपीएससी सीसीएट में आया था भाई। क्या है सवाल? एबीसी इंटू डीड बराबर एबीसी इफ एबीसी 3 अंकों की संख्या है और डीड 4 अंकों की संख्या है तो डी और ई अंक क्या है? बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा है। आप एक लाइन में कर दोगे इसको और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि अब तो मुझसे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, सारे एग्जाम हो रहे हैं, क्योंकि मैंने चीज को ढंग से समझ लिया है। तो सारा गेम ढंग से समझने का था। तो देखो, मैं ये कह रहा था, अगर आपने एबीसी को, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं भाई, फिर मत रोना बाद में। अगर तुमने एबीसी को एबीसी बना दिया है, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुमने एबीसी को एबीसी बना दिया है, तो एक बच्चा बोला कि महाराज ये केवल और केवल तभी संभव है जब गुणा 1001 से की गई हो। एबीसी तभी बन सकता है एबीसी जब उसकी गुणा 1001 से की गई हो, यानी जिसको हम डीड बोल रहे हैं, DEED, वो 1001 है। अगर वो 1001 है तो डी तो 1 है और ई 0 है। बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का सवाल कभी आएगा तो बताओ। 373 ABC इज एन 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, 7, 13, 37। तो फाइंड 4A + 3 भी बताना है क्या होगा जल्दी। देखो भाई, मैं ये कह रहा था कि कोई भी 6 अंकों की संख्या जो ऐसे लिखी हुई है AB AB AB, वही केवल 3, 7, 13 और 37 से कट सकती है। ये बात मानते हो नहीं? कोई भी ऐसी संख्या जो AB 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 करके लिखी हुई है, वही केवल और केवल 3, 7, 13, 37 से कट सकती है, नहीं तो नहीं। ये बात मानते हो या नहीं? आपने कहा जी मानते हैं, वही है जो कट सकती है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ था भाई, ये देखो आप 3, 7 लिखा हुआ था, तो मैं समझ गया कि आगे भी 3, 7 आना चाहिए, आगे भी 3, 7 आना चाहिए। और संख्या में क्या दे रखी थी सवाल में? 3, 7, 3A B और 7, यानी मैं समझ गया कि यहाँ पे A कितना है? 7, B कितना है? 3। ठीक है, अगर A 7 है तो 2A का मतलब कितना हो गया? 2A + B। तो A का मतलब कितना हो गया? 2 × 7 प्लस B का मतलब कितना हो गया? 3। 7 दूनी 14 और 3 17। ये उत्तर है। मुझे लगता है सबसे हो गया, और अच्छी चीज है कि बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं एटलीस्ट। ये सवाल CGL
मैं 2021 में आया, यानी ऐसे सवाल सीजीएल में भी आते रहे हैं। आप बताओ, जल्दी उत्तर बताओ। पिछले वाले सवाल की तरह ही था, पिछले वाले सवाल की तरह ही था, बड़ा क्लियर भी दिख रहा है। अभी हमने बताया कि कोई भी संख्या 7, 11, 13 से तब कटेगी जब वो 1001 से भी कटेगी। अगर 7, 11, 13 से कटेगी, 1001 से जो संख्या कटती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। अगर वो 6 अंकों की हैं और रिपीट हो रहे हैं 3 अंक, तो ABC ABC है। तो मैं समझ गया कि यार अगर ये, मैं इसी के ऊपर लिख दूंगा कि अगर ये 823 है, पहले वाले 3 अंक 823, तो अगले वाले भी 823 होंगे, अगले वाले भी 823 होंगे। ठीक है, तो P कितना होगा 8, Q कितना आ रहा है 3, 8 माइनस 3 कितना उत्तर आ जाएगा 5, ये उत्तर है। किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को भी डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे। मैं हर बॉडी का सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं, हर बॉडी का सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं। यदि 6 अंकों वाली संख्या, ये सवाल भी सीजीएल 2021 में ही आया, 7, 11, 13 से विभाज्य है, इसको करो, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। उम्मीद करता हूं कि आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे, आप अच्छे बच्चे हैं। इस सवाल को समझते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है। आपको पता है कि ये भी क्या है, 7, 11, 13 से कट रहा है, 7, 11, 13 से कट रहा है ये भी। ठीक है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान ज्ञात करना है आपको, क्या होगा। ठीक है, 11, 13 से कट रहा है, तो 7, 11, 13 से वही संख्या कटती है जो 1001 से कटती है, 1001 से वो कटती है जो ABC ABC होती है। तो मैंने कहा अगर ये ऐसे समझना, लाइन खींच लेता हूँ, जैसे अब ये 5Z3 है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक 5Z3 है, तो आप कह सकते हैं कि 5 यहाँ पे भी आएगा और 3 यहाँ पे भी आएगा, यानी ये 543 है। कहने का मतलब देखो, यहाँ पे बीच वाला डिजिट 4 है तो वो यहाँ पे 4 आएगा, बात समझे। यहाँ पे पहला डिजिट 5 था तो x 5 हो गया, यहाँ पे दूसरा डिजिट 4 था तो z 4 हो गया, समझ। ऐसे आप चाहो तो मिला के लिख सकते हो कि 5 x से मिलेगा, z 4 से मिलेगा और 3 y से मिलेगा। अब सही है, तो मुझे सब कुछ पता चल गया। x कितना है 5, y कितना है 3, z कितना है 4, 5 3 8 में से 4 गए 4, उत्तर आ गया। B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। यदि 5 अंकीय संख्या 2, 3, 5, ये सवाल थोड़े अलग है और इन सवालों को करने के मेथड भी कई सारे हैं। तो हम किस मेथड से करेंगे, अगर आप मेरा पुराना वीडियो शायद निकाल के देखेंगे तो इन सवालों को करने के मेरे मेथड दूसरे हो सकते हैं, बट आज मेरे इन सवालों को करने के मेथड दूसरे होंगे। पहले आप सवाल पढ़ लीजिए। ये 3, 7, 13 पे नहीं है बेटा, ध्यान रखना। कहीं आप सोच रहे हो कि ये 3, 7, 13 पे है, तो भैया ये 3, 7, 13 पे नहीं है, ये 3, 7, 11 पे है। बताओ सोच के क्या अप्रोच लगाओगे, अप्रोच क्या होगी तुम्हारी। कहोगे तो मैं दोनों मेथड बता दूंगा, जो बाकी टीचर बताते हैं वो भी बता दूंगा, और अपना तो बता ही दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, जैसे आप कभी ऐसा सवाल आए ना, तो हम क्या क्या के नियम याद रखेंगे कि भैया हमने 3, 7, 13 का याद रखा है, वो हम 3, 7, 11 के लिए कोई दूसरा बनाएं। उसमें भी लफड़ा क्या है कि हमने तो 7, 11, 13 का पढ़ा है, चलो मैं 7, 11 से सवाल को कर भी लूँ, जैसे मैक्सिमम लोग बताते हैं। हमने भी अगर पहले कभी बताया होगा, आज से 4 साल पहले, तो ऐसे ही बताया होगा कि 7, 11 का नियम लगा दो इसमें, और 7, 11 का नियम लगाने के बाद फिर ये भी चेक करो कि 3 से कट रहा है कि नहीं। इतना लफड़ा नहीं करना है। देखो सीधी सीधी सी बात इतनी सी है भैया, ये मेंस 2020 में आया है कि अगर कोई संख्या 3, 7, 11 से कट रही है और तीनों ही प्राइम नंबर है, यानी वो संख्या 3 गुणा 7 गुणा 11 से कटेगी। 77 तिया कितना होता है, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, यानी वो 231 से कटेगी। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो लोग पता है 7, 11 का 77 का मल्टीपल इससे चेक कराते, फिर घटाते हैं, फिर वो सब नौटंकी। अरे नहीं नहीं, कितने नियम याद रख लोगे बेटा, कल को सवाल आ जाएगा 3, 7, 15 पे, तब क्या करोगे, तब तो नानी याद आ जाएगी ना भाई। तो नहीं रख सकते इतने नाम। मुझे इतना पता है सौम्या मैडम, मुझे इतना पता है, अगर कोई संख्या 3 से कट रही है या 2 से कट रही है तो हम कह देते हैं वो 3 गुणा 2 6 से कटेगी। बट हम ऐसा नहीं कह पाते कि अगर कोई संख्या 4 और 8 से कट रही है तो 32 से कटेगी, नहीं, क्योंकि 4 और 8 प्राइम नंबर नहीं है, इनमें को प्राइम नंबर नहीं है, इनमें खुद कॉमन है। समझ रहे हो, जो संख्या 8 से कट रही है वो 4 से तो कटेगी, जरूर थोड़ी 32 से कटे।
लेकिन अगर कोई कह रहा है कि एक संख्या 2 से कट रही है, एक 9 से कट रही है, तो 9 दूनी 18 से कटेगी, क्योंकि 2 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है। यानी अगर नंबर को प्राइम है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तब हम ये कह सकते हैं कि संख्या इन दोनों के मल्टीप्लाई से कटेगी। जैसे इन्होंने बोला कि एक संख्या 3 से कट रही है, एक संख्या 7 से कट रही है, 11 से कट रही है। अगर वो 3, 7, 11 से कट रही है तो वो 231 से कटेगी, 3 गुणा 7 गुणा 11 से कटेगी। पहले तो 11 बराबर 231, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि जो संख्या 3, 7, 11 से कटेगी वो 231 से कटेगी। अब कुछ नहीं करना, देखना सिंपल तरीका। आपको क्या इतना सिंपल तो किसी ने नहीं बताया, लोग तो बड़ा इसमें रूल रेगुलेशन लगाने लगते हैं। लगानी नहीं है कोई रूल रेगुलेशन, आप देखो तरीका। और ये एसएससी ने यही सोच के बनाया है कि हमने मुश्किल सवाल पूछा है, लेकिन उसने मुश्किल बनाने के चक्कर में हमारी राहें और आसान कर दी। 231 से काटना है, 231 से कम 231, देखना कितनी जल्दी उत्तर आ जाएगा। बचा कितना, 4 और एक्स वाई, ठीक है, 4 और एक्स वाई, ठीक है। अब मैंने इसको 2 बार भाग लगता हुआ दिख रहा है, तो दूनी, तो आपने कहा 462, बात खत्म। यानी x कितना आ गया बेटा, 6, y कितना आ गया बेटा, 2, आ गया नहीं। तो अब मुझे क्या निकालना था, 3 गुणा 6 माइनस 4 गुणा 2, 3 या 18, 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 10। यही उत्तर है। अब आगे ऐसा सवाल आएगा तो करके बताइएगा। आगे आपको सवाल मैंने कुछ नहीं करा, मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने कहा अगर कोई संख्या 3, 7, 11 से कट रही है तो वो 231 से कटेगी। मैंने 231 से इसको भाग लगा के देखा कि भैया कट रही है, तो आपने कहा कि हाँ जी तब कटेगी जब एक्स वाई की जगह 62 होगा। कितना सिंपल कर दिया। मैं एक और अगला पूछता हूँ, आपका दिल ना खुश हो जाए तो नाम मेरा बदल देना। आपका दिल ना खुश हो जाए तो नाम मेरा बदल देना, ना मजा आए तो कह देना। 3, 7, 11 से विभाज्य है ये सवाल भी। तो 3, 7, 11 का मतलब क्या हो गया कि वो संख्या 3 गुणा 7 गुणा 11 यानी 231 से कटेगी। 231 से कटेगी। मैंने लिख लिया यहाँ पे 65 x y और 2 लिख लिया। 231 से कटेगी, 231 से कटेगी। अब मैंने किया तो 231 दिया, तो देखो 231 दिया होगा 693। अब ये 693 तो नहीं बन पाएगा क्योंकि 6, 5 है, तो 2 बारी भाग जाएगा भाई, 2 बारी। तो मैंने लिखा 462, ये मैंने लिखा। अब x कोई डिजिट ही होगी भाई, x कोई डिजिट होगी, तो कैसे भाग जाएगा और नहीं जाएगा ये सोचने वाली बात तो होगी ही होगी भैया, होगी ही होगी। चलो मैं लिख लेता हूँ इसको, तो अब क्या कर सकते हैं। 65 में से 6 गया, 46 गया, तो कितना बचेगा, 65xy2 था ना। इसको मैं उस तरीके से भी बता दूंगा जो दूसरा तरीका बता रहा था, अभी आप ऐसे देख लो। तो हमने कितना कहा इसको, हमने कहा कि भाई ये 462 है। 462 का मतलब हो गया x में से, क्योंकि ये फंस ऐसे गया ना कि x यहीं पे आ गया तो मुसीबत आ गई, क्योंकि ये किसी ने बनाया है, ये पेपर में नहीं पूछा गया सवाल, ये किसी ने ऐसे ही बनाया है। तो 15 और 4 19, तो यहाँ पे बच गया भाई, और एक x-2 यहाँ बच रहा है। तो मैंने यही कहा कि अगर x-2 यहाँ बच रहा है और मैं अभी y भी उतारूंगा, और फिर मुझे लास्ट में 2 भी लेके आना है, तो 2 का मतलब है कि लास्ट में जो भाग जाएगा वो 46 बचना चाहिए यहाँ। आप समझो, दिमाग लगाओ, देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ। मैंने कहा जो भी मैं यहाँ घटाऊंगा, जो भी यहाँ संख्या आएगी वो 46 बचना चाहिए, तभी तो मैं 2 उतारूंगा और 2 बार भाग लगा दूंगा, बोल दूंगा कि भाई 2 बार भाग लग गया। अभी तो मैं इसके बाद y को कॉपी करूंगा नीचे। पहले तो अभी मैं क्या करूंगा कि एक तो x-2 करूंगा और फिर y को कॉपी करूंगा। तो मैंने कहा 19 के आसपास आए, 18 के आसपास, तो वो क्या हो सकती है संख्या। तो आपने कहा 23 8 184 होते हैं, 8 बार तो भाग जाएगा। 8 एकम 8, 8 थी 24 का 4, हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 1848। अब आप कह रहे हो कि जी 46 होना चाहिए, 46, तो मुझे नहीं लगता कि 1900 बन पाएगा। 1900 तो कभी नहीं बन पाएगा, यानी भाग फिर 9 बार जाएगा भाई। 9 एकम 9, 9 तिया 27। समझ गए बात को या नहीं, कि हमें 46 भी बचाना है और 1848 भाग लगा के जाता है, तो 1900 तो यहाँ कभी आ ही नहीं पाएगा। तो मैंने कहा 9 एकम 9, 9 तिया 27, हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 2079। ये तो हम फंस ही गए बुरी तरीके से भैया रे,
ओ भैया रे 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 2079 अगर आएगा तो 1900 नहीं बचा। अच्छा, मैं समझ गया यहाँ पे। तो एक बात मैं ये कह रहा था कि 1900 नहीं आएगा, ठीक है, बट ये 19 हमने ही तो बचा रखा है, क्या पता x यहाँ एक हो और एक में से दो घटे तो यहाँ 18 ही बचे। समझ गया बात को या नहीं? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये भाग विधि आनी चाहिए। तो मैंने कहा 8 एकम 8, 8 तिया 24 का 4, 1848 ही मैं मान लेता हूँ था, ठीक है। अब आपने कहा अगर 1848 था, क्योंकि 9 से गुणा करके तो बात बन नहीं रही, और 46 इसमें जोड़ दिया मैंने, 8 और 6, क्योंकि 46 बचाना था। 23 दूनी 46, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, और 1894 यहाँ पे आना चाहिए। अब 1894 यहाँ पे कैसे आएगा वो देखो। तो मैंने कहा 1894 आना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा तब? यहाँ 1848 लिखेंगे हम, भाग 8 बार भेजेंगे, बात बन जाएगी। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ 1894 क्यों आना चाहिए। यानी आप ये चाह रहे हैं एक तो कि y तो पता लग गया कि 4 है, ठीक है, y तो हमने 4 कॉपी किया, वो ठीक है। अब हमें यहाँ 189 बनाना था, तो मैं 2 घटाता तो यहाँ पे x की जगह क्या लेता, मैं 1 लेता। तो आप बताओ 11 में से 2 जाते तो 9 आता, यहाँ पे 4 बचता, 64 में से 46 जाते तो 18, तो x कितना आ गया बेटा। थोड़ा सा टेक्निकल था सवाल, बट ऐसा नहीं है कि जिसको भाग विधि आती थी वो इस सवाल को नहीं कर पाएगा। मैं एक और मेथड बता रहा हूँ इसी सवाल को करने का। इन्होंने पूछा है 4x यानी 4 प्लस 3y, 3 चौक 12। मैंने मतलब ये कह दिया कि ऐसा नहीं है कि हम इन सवालों को भाग विधि से नहीं तोड़ सकते, हम इन सवालों को भाग विधि से नहीं तोड़ सकते, ऐसा नहीं होगा। तो भाई मैं सवाल का एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि मेरा फर्ज है आपको हर एक चीज बताना, कुछ भी ना छोड़ना। तो अच्छी चीज है भाई, ये देखो ध्यान से। मैं ये कह रहा था, जैसे अभी हमने 7 11 13 का नियम पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? 7 11 का तो नियम पढ़ा था। हमने ये कहा था कि भाई 3 3 के पेयर बना लो, 3 3 के पेयर बना लो। जैसे यहाँ पे एक तो x y2 एक पेयर है और एक 65 है, और 0 और लगा लो, 3 3 के पेयर बना लो। आप अगर ये कह रहे हो कि ये संख्या 7 और 11 से कटेगी, यानी 7 और 11 का मल्टीपल कितना होता है, तो आपका जवाब होगा जी 7 11 का मल्टीपल होता है 77 से कटेगी, 77 से कटेगी। यानी अंतर 77 होना चाहिए, बात खत्म। अंतर 77 होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, देखो कोई तरीका कहीं पे अच्छा लगता है, कोई तरीका कहीं पे अच्छा लगता है। इस तरीके का भी इजाद तुम्हारे भाई ने किया था। तो मैंने कहा ये तो 65 है। अगर आप ये कह रहे हो कि इनका अंतर या तो 77 या 77 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो मैंने 77 ही पहले जोड़ के देखा। मैंने कहा 65 में अगर 77 जोड़ूंगा तो कितना होगा, तो आपने कहा 7 5 12 का 2 हासिल 1, ये 142 आ गया। यानी क्योंकि 2 भी लाना था, तो हमने कहा अगर यहाँ 142 होगा और यहाँ 65, तो अंतर 77 होगा, संख्या 77 से कट जाएगी, 77 से कट जाएगी तो 7 11 से कट जाएगी। ये और चेक कर लेते हैं, 3 से कट रही है नहीं, तो आपने कहा 6 कट रहा है, 5 और 1 6 कट रहा है, 4 और 2 6 कट रहा है, यानी बात सही है। x कितना आ गया यहाँ से 1, y कितना आ गया यहाँ से 4। ये दूसरा मेथड था। अगर मैं यही मेथड पहले सवाल में लगाता तो ये शायद लंबा होता, बट मैंने जो मेथड पहले सवाल में लगाया वो इस सवाल में लंबा हो गया, और ये वाला मेथड इस सवाल में आसान हो गया। देखो जरा कितना आसान हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं सोचना पड़ा। ये सवाल भी देख लो भाई। अब तो मुझे लगता है कि आप कर लोगे। अब आप कोई वो लड़के नहीं बचे हो, मैं वो लड़का नहीं जो तेरी बात करता हूं, मैं जो लड़का नहीं जो तेरी बात करता हूं। RW में लिख लीजिए इस सवाल को। एक दो चीजें तो खुद से करिए भाई। 7 11 13 ये भी सवाल फेज है, IX 2022 में आया। तो आपको पता है कि 5 7 अगर आ रहा है तो 5 7 8, यानी 5 7 8, 5 7 8 होगा, तो XYZ आराम से निकल आएगा। इसको भी होमवर्क में लिख लीजिए, सेम सवाल है जो इस कंसेप्ट पे है। 6 अंकों वाली संख्या 5 4 7 11 13 से डिवाइड है। ये सवाल CPU 2019 में आया था, लिख देता हूँ, करके बताइए तो चलो। एक तो कोई बच्चा तो CPU का भी होगा, उसको अच्छा लगेगा कि हमारा सवाल भी हो रहा है। CPU 2019 में आया ये सवाल, बता दो जरा। 6 अंकों वाली संख्या 547 XYZ अगर 7 11 13 से पूरी तरह विभाज्य, तो हम जानते हैं कि 547 पहले है, तो यहाँ भी 547 होगा। और अगर ये 547 है तो x प्लस जेड यानी कि 12 बटे 4 बचेगा कितना 3, 4 तिया 12, 3 उत्तर आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है।
अगर ऐसे सवाल कभी आपको करने में दिक्कत हो, तकलीफ हो, तो आप हमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। n बराबर 2 2 2 2 2 2 2 2 ए 3 3 3 3 3 3 में 123 अंक है तथा ये 7 से पूरी तरह विभाज्य हो रही है, तो a का संभावित मान क्या होगा यदि a एक मध्य की संख्या है? बता सकते हैं। a अगर एक मध्य की संख्या है, n बराबर है 2 2 2 2 2 2 और a क्या है 3 3 3 3 3 3 इज ए 1 2 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इज वेयर a इज मिडिल नंबर। बताओ, a बीच की संख्या है, यानी जितने 2 हैं इसका मतलब उतने ही 3 हैं अगर बीच की संख्या है तो। ऐसे सवाल में क्या है कि आप मान लीजिए, मानना भी तो होता है, किसी को भी अपना मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो आपने कहा कि जी मैं मान लेता हूं इसको, क्या मान लेता हूं, तो आपने कहा कि जी मैं एक बार तो 22 22 ले लेता हूं, 22 22 a और 3 3 ले लेता हूं, या आप एक एक भी मान सकते थे क्योंकि इन्होंने 123 अंक हैं। अच्छा सॉरी, हमने देखा नहीं, 123 अंक दे रखे हैं टोटल। अगर 123 अंक हैं का मतलब हो गया कितने कितने अंक हो गए, 61 अंक इधर है और 61 अंक इधर है, यानी ऑड अंक है, ऑड। तो ऑड है अगर, तो मैं मान सकता हूं एक बार तो मैंने क्या किया 2a3 ले लिया, एक बार तो 2a3 ले सकता हूं। अब a क्या हो सकता है, तो आपने कहा 0 1 2 3 कई सारे दे रखे हैं, 201 कटती है क्या 7 से, 201 7 203 7 से कटती है, तो 7 दूनी 14 और 7 तीन 63, यानी a 0 हो सकता है। फिर मैंने कहा 213, तो आपने कहा 213 तो नहीं कटेगी, अगर 203 कट गई तो 233 भी नहीं कटेगी। ऑप्शन क्या क्या है भाई, 0 1 1 ये हो गया, ठीक है। चलो अब मैंने ले लिया भाई 2 2 2 और a 3 3 3, देख लेता हूँ ना पहले तो अब इसको कैसे करेंगे, तो आपने कहा इसको तो हमें 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे महाराज, और फिर सम भी लेना पड़ेगा उनका, और तब देखना पड़ेगा कि संख्या कट रही है नहीं। तो मैंने ये 3 3 का ये पेयर बनाया, एक तो एक मैंने ये पेयर बनाया, और फिर एक पेयर है ये मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इवन ऑड वाला चक्कर, यानी इन दोनों को जोड़ के 335 में से 2 2 a घटाना है मुझे 7 से काटने के लिए। तो आपने कहा 33 में से 12 गई, एक एक तो कट ही रहा है, और अगर a 3 हो तो बात बन जाएगी, a 3 हो तो बात बन जाएगी क्योंकि 112 कटेगा, a 3 हो तो बात बन जाएगी क्योंकि 112 कटेगा, यानी उत्तर आना चाहिए इस सवाल का 0 और 3। आपके हिसाब से कह रहा, मैंने 2 पे चेक कर लिया, इससे ज्यादा पे चेक करने की जरूरत मुझे लग नहीं रही, बट सवाल अच्छा था। 0 7 ही आएगा, 0 7 है, 0 3 आ रहा है हमारा। तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ, उसके बाद इस सवाल को करेंगे, क्या पता हम कोई मिस्टेक कर रहे हो। एक कॉन्सेप्ट आपको लिखाता हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आ जाएगा, आपको कहीं कोई तकलीफ होगी नहीं किसी भी तरीके की, ठीक है। वो क्या है, आगे अभी लिखा हुआ भी है। अगर मैं पढ़ देता हूं पहले तो, अगर कोई अंक, कोई भी अंक, संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई अंक 6 बार 12 बार 18 बार या फिर 24 बार 30 बार 36 बार 42 बार 48 बार 54 बार 60 बार 66 बार 72 बार 78 बार 84 बार 90 बार 96 बार, यानी आप समझ गए 6 के मल्टीपल में रिपीट होता है। यदि कोई अंक 6 बार 12 बार यानी 6 के मल्टीपल में रिपीट होता है, तो ऐसी कोई भी संख्या 3 7 13 37 से कंप्लीटली कटेगी। आप ये पढ़ो पहले, यदि किसी अंक को 6 बार, ध्यान से पढ़ना है इसको, यदि किसी अंक को 6 बार 12 बार 18 बार यानी 6 के गुणज में दोहराया जाए, तो परिणामी संख्या, ध्यान से सुन लो, तो परिणामी संख्या 3 7 11 13 और 37 से कटेगी। किससे कटेगी, 3 7 11 और 37 से कटेगी। बोलो कटेगी, ये बात तय हो गई। यानी 6 बार 6 के मल्टीपल में दोहराया जाए। अब इस सवाल में मैं क्या कर सकता था, आपसे पूछना चाहता हूं, मैं ये कह रहा था कि जैसे 2 2 2 60 बार तक जो होगा, 60 बार, वो तो पूरा कट जाएगा 7 से, तो 1 2 रह जाएगा लास्ट वाला।
2a, और आपको पता है 3 पूरा कट जाएगा लास्ट में 60 बार, लास्ट का 60 बार पूरा कट जाएगा 3 तो ये 3 रह जाएगा। बात समझना, 0 0 0 तो लगी रहेगी। तो मुझे इस 2a3 को चेक करना था, तो मैंने अभी आपके सामने जब 2a3 को चेक किया, जब आपके सामने मैंने 2a3 को चेक किया, तो आपने कहा कि जी इसका मतलब है कि 7 से भाग करेंगे तो 0 तो आ ही रहा था भाई, 0 आ रहा था या नहीं, पहले बताओ, 0 आ रहा था। अब मुझे और चेक करना है 0 के अलावा और कौन कौन से ऑप्शन है। 0 के साथ 213 नहीं कटेगा, 2 भी है, 223 नहीं कटेगा, 233 कटेगा क्या, 233, तो आप कहेंगे जी 233 भी नहीं कटेगा, तो 0 3 नहीं हो सकता, यानी ये जो हम 3 निकाल रहे थे ये हम गलत ले रहे थे, 6 बार नहीं लेना था हमें, हमारा पहले वाला सही था। हमें ये देखना पड़ेगा कि बचेगा क्या। देखिए मैंने स्टार्टिंग के 6 बार यानी 60 बार रिपीट वाले 2 घटा दिए, मैंने 3 लास्ट वाले 60 बार के घटा दिए। आप समझो ना, मैंने क्या कहा, कोई अंक 6 के मल्टीपल में यानी 60 बार रिपीट होता है तो वो संख्या 7 से कटेगी। तो स्टार्टिंग में जो 2 60 बार थे वहां तक मुझे पता था कि पूरी संख्या 7 से कटेगी, मैंने उसको अलग हटा के फेंक दिया। अलग हटा के फेंक सकता हूं यानी आपने कहा फेंक सकते हो। फिर मैंने कहा अब संख्या रह गई 2, 1 बच गया a, और लास्ट के 3 60 बार मैंने ये हटा दिए, तो ये इतनी संख्या बची है बेटा जो चेक करनी है, क्योंकि शुरू का इतना कट रहा है और लास्ट का इतना कट रहा है। अगर ये कट गया तो बात बन जाएगी। आपने कहा कि जी यहाँ पे अब मैं चेक कर लेता हूं, 0 3 चेक कर लिया, 0 7 और है, लास्ट ऑप्शन है 0 7, तो 273, 7 3 21, 7 9 63, 7 पे भी कटेगी यानी a का मान 7 होगा। अच्छा हुआ हमने इसमें दिमाग लगा लिया, मुझे लगा था ये उस टाइप पे सवाल है ही नहीं, क्योंकि वो तो मैंने आगे लिया था, आगे मुझे डालना था उसको, जरा उनको बोलना 5 अंकों की संख्या 3 7 11 से विभाज्य है, तो इसको आप कर सकते हो। वही इसको भी एक बार और बता देता हूँ, ऐसे सवाल को भी, वैसे ये होमवर्क में आप खुद से करना पहले और फिर सॉल्यूशन देखना। जैसे 5 3 AB है, तो मैंने क्या बताया था दोस्त कि 3 7 11 से कौन सी कटेगी, जो 231 से कटेगी, वही सवाल है ना। अब 231 से कितनी बार कट रहा है जरा बताओ, तो आपने कहा 2 बार कट रहा है, तो 2 लिखा यहाँ पे और यहाँ कर दिया 462, कितना बचेगा 3 और 53, ये 7 बचेगा, 7 बचेगा, 73 आ गया। अब आपको बी भी देखना है, और 73 का मतलब 3 बार भाग लग सकता है भाई, 3 बार, तो मैंने 3 बार भाग लगाया, 3 बार भाग लगाने का मतलब 3 एकम 3 यहाँ आएगा और 23 दिया 69 आएगा। अब 69 अगर आएगा तो यहाँ कितना बचना चाहिए जरा मुझे बताओ, क्योंकि लास्ट में अभी मुझे बी भी उतारना है और यहाँ पे ऑलरेडी ए उतरा हुआ है, तो मैं कितना लूँ, 693 घटाऊँ, तो आपने कहा कि जी ये आना चाहिए, ध्यान से सुनना कितना आना चाहिए, तो आप बोलोगे जी ये आना चाहिए 730 में से ही 793 घटा लें अगर हम, तो कितना बचेगा, 40 बच रहा है। 730 में से 690 घटाए 40 बच रहा है, यानी नीचे तो 462 आना है, ये तय हो गई, 40 के आसपास तो 462 है, 462 आना है अगर काटना है पूरा तो मैं समझ गया कि बी तो चलो 2 है, यहाँ पे मुझे 46 बचाना है। अब 46 बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, तो 6 और 3 9 और 9 और 4 13 का 1, सही है, तो यहाँ पे एक ही जगह 9 लाना पड़ेगा मुझे, 9 में से 3 जाएंगे 6, तभी बच सकता है भाई 46। तो आप समझ गए ए 9 होगा, 9 9 81 माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, तो कितना बचेगा 8 और 1, 9 में से 4 गए 5, 95 उत्तर आ जाएगा, आ रहा है 95 आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो कुल मिला के अब ऐसे एक जैसे सवाल हमने इतने कर लिए हैं, तो अब मुझे लगता है आप कर लोगे। ये सवाल CDS 2023 में आया है XY वाला, तो आप सोचो कि ऐसा सवाल XY वाला मतलब 3 7 13 37 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 7 13 37 हो जाएगा। कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए। ये मैंने आपको रिपीट करवा दिया कि किसी अंक को 6 बार 12 बार 18 बार दोहराया जाए तो 3 7 11 37 से कटेगा, इसको याद कर लो, इस पे 1 2 सवाल भी लिख लो, ये देख लो 1 2 सवाल भी इस पे कर लो जो नियम अभी बताया है, क्या जिसमें केवल एक अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है, जैसे 1 1 1 1 1 और 2 2 2 2 2 2 आदि, यह संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी, 6 बार है, 6 अंकों की एक संख्या, या तो उसमें 1 1 है या तो 2 2 है, तो आपको पता है ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 1 1 1 1 है, ये 3 7 11 13 37 सबसे कटेगी,
लेकिन ऑप्शन में 7 11 13 थे तो हमने सीधे ऑल ऑफ दीज लगा दिया। ठीक है, एक संख्या है 7 7 7 7 7, ये करो आप, और 100 बार रिपीट किया गया 7 को, 37 से भाग करने पर शेषफल निकालना है, बताओ क्या होगा उत्तर। जल्दी, आपका समय शुरू हो गया है भाई। मैं ये कह रहा था कि 7 को आपने 100 बार रिपीट किया है, मैं जानता हूं कि अगर 6 के मल्टीपल में आपने रिपीट किया होता 12 बार, 18 बार, 90 बार, 96 बार, तो ये संख्या 37 से कट जाती, यानी 96 बार तक ये 37 से कट जाएगी। लास्ट में केवल इतना बचेगा, देखो मैंने इसी को क्या लिख लिया ब्रेक करके, 7 7 7 डेड डैश डेड डैश डैश 96 टाइम्स, और उसके आगे 4 जीरो लग जाएंगे और प्लस आ जाएगा 777। मैंने क्या किया कि 96 बार तक, तो आप देखोगे 96 बार तक तो क्या हुआ, 96 बार तक ये कट गया 7 से, कट गया कि नहीं, बोलो। आपने कहा कट गया भाई 37 से, सॉरी 7 को जब 96 बार लिखा तो 37 से कट गया। अब लास्ट के 7 7 7 7 रह गए, इसको भाग करके मैं रिमाइंडर पता कर लेता हूँ। 7 7 7, इसको मैंने क्या किया 37 से भाग कर लिया, तो आपने कहा 37 दूनी 74, बचेगा कितना 3, और ये 7, 3 ही बच रहा है। हाँ, तो 37 एकम 37, ये भी कट गया, केवल कितना बचेगा 7, यही उत्तर है। अच्छा, हम यहाँ पे भी ये बता सकते थे, हमें पता है ना कि 37 तिया 111 होते हैं और 111 सत्ते 777 होते हैं, तो उसमें भी हम सीधे कह सकते थे कि एक 7 बचेगा। 777 तो 37 से कट जाएगा, ऐसे भाग लगा के देखने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। यहाँ तक बताओ, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। 5 को न्यूनतम कितनी बार लिखना होगा ताकि इस प्रकार बनी संख्या 63 से विभाज्य हो जाए। 63 से, बड़ा ही अलग सवाल है। The digit 5 will have to be written minimum how many times so that the number so formed is divisible by 63, बता सकता है, थोड़ा अलग सवाल है। अब देखिए चक्कर क्या है कि 63 से भाग होने के लिए संख्या को, अगर ये 21 होता तब तो मैं कह देता 6 बार लिख दो, बट अब आपने पंगा डाल दिया कि 63 का मतलब है संख्या 9 से भी कटे और 7 से भी कटे, 9 से भी कटे और 7 से भी कटे। तो 7 से कटने के लिए तो हम वही 3 3 का पेयर ले लेते हैं, बट अब इस बात की गारंटी नहीं होती, जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी संख्या अंक को आप 6 बार लिख रहे हो तो वो किस किस से कटेगा, तो आपने कहा वो 3 से कटेगा जी, 6 बार लिख रहे हो, वो 7 से कटेगा, और वो 3 7 13, यही लिखाया था ना पीछे, 3 7 13 37, ये बताया था ना पीछे, देखो ये पढ़ो कि अगर किसी संख्या को 12 18 बार दोहराया जाए तो 3 7 11 13 37 से कटेगा, 3 7 11 13 37 से कटेगा। ठीक है, हम फंस गए। अब हम कैसे फंस गए, क्योंकि 63 से विभाज्य करना है, यानी 9 और 7 से कटना जरूरी है। अब आप ये जानते हो कि जी 7 से वो संख्या कटेगी जिसको 6 बार रिपीट करो आप, या फिर 12 बार रिपीट करो, या फिर 6 12 और 18 बार करो, यानी इसमें से ये तो उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 6 बार रिपीट करूंगा 5 अंकों की संख्या को, तो उसका सम ऑफ डिजिट 30 होगा, वो 9 से कभी नहीं कटेगी। 12 बार रिपीट करूंगा तो उसका सम ऑफ डिजिट 60 होगा, वो 9 से कभी नहीं कटेगी। यानी 18 होगा तो वो 18 गुणा 5 होगा, 9 से कट जाएगा सम ऑफ डिजिट, यानी मिनिमम 18 बार रिपीट करना पड़ेगा 5 को। ये सवाल बहुत दमदार था और ताकतवर सवाल था, ये कोई छोटा सवाल नहीं था भाई, ये सवाल किसी एंगल से छोटा सवाल नहीं था। मिनिमम आपको 18 बार करना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 से कटने के लिए हम 6 बार 12 बार 18 बार कर सकते हैं, और 9 से कटने के लिए हमारे पास कोई ऐसा रूल तो नहीं है, बट हम इतना जानते हैं कि सम ऑफ डिजिट 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगी। 6 वाले में सम ऑफ डिजिट 5 को आपने 6 बार लिखा है तो सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 6 पंजे 30। 5 को आपने 12 बार लिखा है, सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 12 पंजे 60। आपने 5 को 18 बार लिखा है, सम ऑफ डिजिट 18 पंजे 90, 9 से कट जाएगा तो बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।
अच्छे सवाल किए हमने, बहुत मजा भी आया। ये सवाल देखिए, संख्या 6 6 6 6 6 दी गई संख्याओं में से कितनी संख्या से पूर्णतः विभाज्य है? द नंबर 6 6 6 6 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हाउ मेनी ऑफ द गिवन नंबर्स। संख्या इतनी दी गई संख्या में से कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है? चलो, ये पूछ रहा है किस किस से कटेगा। तो 6 6 6 है, पहली बात तो आप समझेंगे अगर ध्यान से, तो ये संख्या, नंबर ऑफ संख्या पूछिए जो नीचे दे रखी है उनमें से कितनी से कटेगा, ये हमें बताना है। बड़ा मुश्किल सवाल है, आसान नहीं है। तो आपने कहा अगर 6 6 6 6 बार लिखा हुआ है तो 7 से कटेगा, और इवन नंबर है तो 2 से भी कटेगा, तो 7 दूनी 14 वाली बात बिल्कुल सही है। 14 वाली बात बिल्कुल सही है, 14 से कटेगी। 16 से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे, तो 16 से कहाँ कटेगी, ये नहीं होगा उत्तर। तो फिर 52 से भी नहीं कटेगी क्योंकि 52 में भी 4 आता है। अच्छा, आपको पता है कि 11 से कटेगी, और 11 से भी कटेगी, और 7 से भी कटेगी, 7 11 से, तो फिर ये 77 से भी कटेगी। भाई ये तो तय है, जो तो हमने पढ़ा था कि 7 11 13 से तो कटेगी कटेगी। अब ये 6 6 6 है तो 3 से भी कट रही है, ये 2 से भी कट रही है, इतना तो हमें पता लग गया है, बल्कि 6 से भी कट रही है। ठीक है, 6 से भी कट रही है, और 111 इसमें आ रहा है, इसीलिए ये 37 से भी कट रही है। 111 आ रहा है तो 37 से भी कट रही है। चलो भाई, अब चेक करते हैं कि अब किस किस से। अब आपने कहा 143 11 गुणा 13 से कटेगी, भाई कटेगी या नहीं? ये 182 कितना है? 182 को हम किससे भाग दे के देख सकते हैं? 7 चौक 7, ये है 7 गुणा 7 दूनी 14 और 7 6 42। तो देखो 7 गुणा, तो आपको पता है 7 से कट रही है, तो आपने कहा हाँ कट रही है। 13 से कट रही है, हाँ 2 से कट रही है, तो इससे भी कटे। 182 से भी कटेगी, 42 से कटेगी क्या? तो 7 6 42 से कटेगी। 13 दूनी 26 से कटेगी, 11 दूनी 22 से कटेगी, 18 से कटेगी क्या? तो आपने कहा 6 से कट रही है, 6 6 36, 9 से भी कट रही है क्योंकि ये 9 से भी कट रही है भाई, तो 2 से भी कटेगी, इससे भी कटेगी। कितनी संख्याओं से कट रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 से कट रही है। ऐसा सवाल जब भी आएगा हम कैसे करेंगे, पहले बताओ। पहले हम लिख लेंगे कि 7 11 13 से कट रही है, ये 3 और 2 से कट रही है, ये 6 से कट रही है, ये 37 से कट रही है, 9 से कट रही है, फिर उसके हिसाब से देख लेंगे कि फैक्टर्स क्या है। बताओ, गलत बोल रहा हूँ तो बोलो, बोलो भाई, बताओ बताओ, यहाँ तक समझ में आया किसी को या नहीं? बोलो भाई, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। कि एक दो ऐसे सवाल भी कर लेते हैं, जैसे 1 से 430 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 और 11 दोनों से विभाज्य है? ऐसे सवाल जब आते हैं तो हमारे पास क्या अप्रोच होती है, एक बार ये समझ लीजिए। अब देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप ये देख लें कि 5 और 11 दोनों से विभाज्य है, दोनों से, समझना। तो 55 से कटेगी, तो आप देखते जाएं कि 55 के मल्टीपल कितने आएंगे। एक तरीका तो ये है कि जो संख्या 5 और 11 से कट रही है, का मतलब है कि वो 55 से कटेगी, 55 से कटेगी, और 55 का मतलब 55 एकम 55, एक तो ये हो गया। अब मैं 55 के मल्टीपल देखता जाऊं, 55 दूनी 110, 55 तिया 3 गुणा तो चलेगा 55, तो एक यहाँ पे आएगा, टिक करता जा रहा हूँ। 55 चौका भी चलेगा 220, और अब देखो 4 मल्टीपल 220 तक आ गए, तो 440 तक भी 4 होंगे, ये बात मानते हो? 55 चौका 420, तो आगे 440 तक होंगे, लेकिन 430 है, यानी एक मल्टीपल कट हो जाएगा जो 440 वाला है। तो कितने हो गए? 4 और 3 7, उत्तर आ गया। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है। एक और तरीका बता रहा हूं, जैसे 1 से लेके 430 तक की संख्याएं हैं, 430 गुणा, ध्यान से सुनना, 430 गुणा। तो मैं ये कह रहा हूं हर 5 संख्याओं में एक संख्या 5 से कटती है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आप डायरेक्ट 55 से भाग भी लगा सकते थे। आप ऐसे लिख सकते थे 1/5। हर 11 में एक संख्या 11 से कटती है, हर 11 में 1 से लेके 11 तक लिखो, एक ही कटेगी। फिर 12 से लेके 22 तक लिखो, एक ही कटेगी, एक ही कटेगी 11 में। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर देते हैं हम, जैसे मुझे पता लगाना हो कि 100 तक 3 के मल्टीपल कितने हैं, तो मैं चेक नहीं करूंगा, 100 को सीधे 3 से भाग लगा दूंगा, तो लगभग 33 आ गया, यानी 33 मल्टीपल पूरे। अगर मैंने 100 को 3 से भाग लगा दिया। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने 430 को 55 से भाग लगा दिया। 55 अट्ठे 440 होते हैं, तो 55 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो 7 मल्टीपल होंगे, यानी 7 ऐसी संख्याएं होंगी
वहां पे भी हम वही कर रहे थे कि 55 के मल्टीपल चेक कर रहे थे, यहाँ भी हमने 55 से भाग करके मल्टीपल ही चेक किए, कुछ नया काम नहीं किया। कि 10 और 65 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं जो 2, 3 और 4 से विभाज्य है, जो 2, 3 और 4 से विभाज्य है। तो पहले आप मुझे ये बताओ, आप सोचो इस सवाल में थोड़ा सा, कोई इतना मुश्किल सवाल ये है नहीं वैसे। अब आप एक बात बताओ, जो संख्याएं 2, 3 और 4 से कटती हैं, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या है? आप कहेंगे 2, 3, 4 का एलसीएम है 12, यानी जो संख्या 12 से कटेगी वो 2, 3, 4 से कटेगी। अब 10 से 65 तक निकालो या 1 से 65 तक निकालो, 10 तक तो कोई संख्या 12 से कटती नहीं है, तो मैं सीधे क्या करूंगा, 65 को 12 से भाग कर दूंगा भाई, 12 में 5 60, 5 आ जाएंगे। ऐसी 5 संख्याएं जो 12 से कटती हैं, और जो 12 से कटेगी वो 2, 3, 4 से कटेगी, बात खत्म। बोलो, क्या ऐसे सवाल में डाउट आ रहा है? मैं एक और लिख रहा हूं सवाल, एक और सवाल चेंज कर रहा हूं, ठीक है, कि 1015 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 6 से कटती हैं या फिर 7 से कटती हैं, लेकिन 42 से नहीं कटती। यानी ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे कह रहा है सभी 6 से कटने वाली संख्या बताओ भाई, ये हमसे कह रहा है सभी 7 से कटने वाली संख्या बताओ। बट इसमें क्या हो गया, 6 और 7 से कटने वाली संख्या में क्या हो गया कि वो संख्याएं डबल आ गई जो 6 और 7 दोनों से कटती थी। ध्यान से सुनना पहले मैं क्या कह रहा हूं, इसमें वो संख्याएं डबल आ गई जो इसमें भी आ गई, कुछ एक संख्या जैसे फॉर एग्जांपल 42 इसमें भी आ गई और इसमें भी आ गई, तो एक तो 42 वैसे ही 2 बार काउंट हो गई है, 42 का मल्टीपल, ऊपर से कह रहा है वो बतानी नहीं है जो 42 से नहीं कटती थी, वो तो बतानी नहीं थी जो 42 से कटती थी। अगर मान लेते हैं इस सवाल में ये वाली बात ना लिखी होती कि 42 से नहीं कटती, तो मैं कहता कि भाई 6 से कटने वाली संख्या निकाल लेते हैं, 7 से कटने वाली संख्या निकाल लेते हैं, और उसमें 42 से कटने वाली संख्या घटा देते हैं। अगर ये 42 नहीं होता तब की बात बता रहा हूं ये, तब आप कहेंगे जब ये 42 होता ही नहीं तब आप क्यों घटा रहे हो? मैं इसलिए घटा रहा हूं क्योंकि 6 और 7 में 42 से कटने वाली संख्या 2 बार आ गई, तो मैं तो उन्हें एक ही बार लिखूंगा ना 42 को। तो अगर ये लाइन नहीं भी होती 42 से कटने वाली, केवल 6 या 7 वाली पूछता, तो भी मेरा उत्तर ये होता। लेकिन आप कह रहे हो इन्होंने तो 42 से वाली पूछी नहीं है, तो मैं 42 से वाली 2 बार घटा दूंगा, क्योंकि एक बार तो वो इसमें आ रही है 42 से कटने वाली, एक बार इसमें आ रही है, तो मैं दोनों की घटा दूंगा। बात आई समझ में या नहीं? अब मैंने कहा 6 से कटने वाली कैसे निकलेंगी, तो आपने कहा कुछ नहीं, 1015 को 6 से भाग कर दो, 1015 को 7 से कटने वाली निकालनी है, 7 से भाग कर दो, 1015 को कटने वाली 42 से निकालनी है, 42 से भाग कर दो। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बता देना मुझे कि हाँ मुझे डाउट है यहाँ पे। तो मैंने कहा कि अगर आप 6 से भाग करोगे तो लगभग 169 संख्या ऐसी आ जाएंगी जो 6 से कटती हैं, ठीक है। अगर आप 7 से भाग करोगे तो लगभग 145 संख्या ऐसे आ जाएंगी जो 7 से कटती हैं, लेकिन हमें तो वो घटानी है जो 42 से कटती हैं, तो आपने कहा वो 24 संख्याएं आ जाएंगी, 24, लेकिन मुझे तो 2 बार घटानी है, तो मैं 2 गुणा 24 कर दूंगा। अब आपने कहा हमें 169 प्लस 145 को जोड़ना है और उसमें से 48 घटाना है, तो ये घटाने के बाद आ रहा है जी 266। अगर इस सवाल में कहीं कोई डाउट है, आपको कोई बात नहीं समझ आई, आप पूछ सकते हैं। आपका ये डाउट हो सकता है आपने 42 को 2 बार क्यों घटाया, मैं बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये 42 वाली बात होती नहीं, सवाल होता 6 या 7 से कटने वाली संख्या बताओ, तो मैं 6 से कटने वाली संख्या निकालता उसमें 42 आता, मैं 7 से कटने वाली संख्या निकालता उसमें 42 आता, तो 42 डबल नहीं आ जाता, यानी मुझे 6 और 7 दोनों से कटने वाली संख्या माइनस करनी पड़ती। लेकिन आपने कहा कि मुझे तो चाहिए ही नहीं एक भी बार, तो एक बार तो वो 6 में आ रही है 42 से कटने वाली, एक बार 7 में आ रही है, तो मैंने दोनों को घटा दी, मल्टीप्लाई करके बात खत्म हो गई। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ आप। ठीक है, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।